प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा महान है और खुदा हमेशा अपने बच्चों को आशीष देते हैं। क्योंकि जब हम अपने यीशु मसीह के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, प्रभु के अनुसार चलते हैं, तब जाकर हमारे जीवन में ये सारी बातें जो प्रभु ने आपके जीवन में रखी है, या आपके पास सपने हैं, या आपके पास दर्शन है, जो भी बातें आपने अपने जीवन में प्रभु ने आपको दी है, अगर आप विश्वास योग्य बने रहेंगे तो इसका फल आपके सामने मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें खुद बुलाया है और उसने कहा तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हम तो अपने पापों में थे, परंतु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अपने लहू के द्वारा हमें उस पाप भरा जीवन से छुड़ाकर हमें अनंत जीवन दिए। क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। इसीलिए हमें अपने यीशु का धन्यवाद करना है हर एक उस बातों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए। जब आप उसका धन्यवाद करते हैं तब आपके जीवन में आशीष और बरकत आती है। और जो आज का जो प्रभु ने हमें विषय दिया हुआ है, ये जो टॉपिक आज का है, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार के कंगालों को और गरीबों को ही चुना है। क्यों? आज का जो हमारा विषय है, जो प्रभु ने हमें दिया है, जिस पर हमें बहुत गहराई से विचार करना है। आज हम सचमुच देखेंगे कि परमेश्वर ने गरीबों को और कंगालों को ही क्यों चुना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे विचार होते हैं कि हम ऐसे ही रहें, क्या हम गरीबी ही रहेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है जिस दशा में भी, तो परमेश्वर उसका फल आपको वो देगा। क्योंकि वो किसी को भी कभी भी खाली हाथ जाने नहीं देंगे, क्योंकि यह परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर जिससे वादा करते हैं उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजते। आमीन। क्योंकि पूरा उत्पत्ति से लेकर जिससे परमेश्वर ने वाचा बांधी, सबको वो परमेश्वर ने उसे पूरा किया। हालेलुया। आज इसी चीजों को हम देखेंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सब जन अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, स्वर्ग पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं। हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूं। प्रभु छुए और ब्लेस कर प्रभु पिता, आशीषित कर पिता। अपने आप को आपके हाथों में देता हूं प्रभु जी, कि जो भी आज का वचन है प्रभु, आप बातचीत कीजिए पवित्र आत्मा जी। हर एक भाई बहन के मन के अनुसार उत्तर दीजिए प्रभु। जो बोझ है, ये सारा बोझ आज के वचन के द्वारा दूर हो प्रभु जी। पिता, हर एक पुराने विचार, पुरानी सोच आज आपके वचन के द्वारा दूर हो प्रभु जी। पिता, हमें छुए और ब्लेस कीजिए। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन की तरफ बढ़ते हैं। 2 पॉइंट्स हैं टॉपिक। क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार के कंगालों को चुना है। हमारा टॉपिक है परमेश्वर ने इस संसार में गरीबों को और कंगालों को ही चुना है। और दूसरा है अपने विचारों पर शासन करना। 2 पॉइंट है, हम एक एक पॉइंट पे देखेंगे। पहला जो है, परमेश्वर ने गरीबों को चुना है, क्यों चुना है। और दूसरा है, अगर आपको चुना हुआ है तो आपको अपने विचारों पर, अपनी सोच पर शासन करना है। अगर आप अपने विचारों पे, अपने सोच पे शासन नहीं करोगे तो आप जिस जगह से निकल कर आए हो, परमेश्वर ने आपको निकाल कर लेकर आया है, वापस आप उसी जगह पे चले जाओगे। क्योंकि आज हम इन्हीं विषयों को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें कुछ अनमोल देना चाहते हैं जो हमारी सोच समझ से बहुत अलग है। मैंने कहा ना,
धनी वो है जो अपने परिश्रम में आनंदित है। आइए हम वचन की तरफ चलेंगे। याकूब की पत्री उसकी 2 अध्याय की 5 आयत पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसकी 2 अध्याय की 5 आयत। मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, हाँ। क्या परमेश्वर ने इस जगत में कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसके प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हे प्रिय, मेरे प्रिय भाइयों सुनो। यहां पर वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों सुनो। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुन लिया कि विश्वास में धनी हो? 3 पॉइंट्स हैं इसमें, 3 विषय की बातें हैं इसमें, हम तीनों को देखेंगे। पहला जो है कि परमेश्वर ने कंगालों को चुना है, अंडरलाइन कर लो आप, कंगालों को चुना है। और दूसरा है, और उसके राज्य के अधिकारी हो, और विश्वास में धनी हो। दूसरा जो है विश्वास में धनी बनने के लिए, और तीसरा है उसके राज्य के अधिकारी हो। ये 3 बात उन व्यक्ति के जीवन में होता है जिसे परमेश्वर चुनता है, चाहे वो आप हो या मैं हो। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी हो और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उसे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को इसलिए बुलाता है जो कंगालों को, सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर कंगालों को क्यों चुनता है। गरीबों को इसलिए चुनता है क्योंकि आपके साथ परमेश्वर का संबंध बहुत अच्छा बन जाए। हालेलुया। आपके साथ परमेश्वर का संबंध एक बहुत अच्छा बन जाए, क्योंकि संसार आपको निकम्मा जानता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग जो इस दुनिया के गरीब लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, वो परमेश्वर के अच्छे संबंध में आ जाए। परमेश्वर चाहते हैं, इसीलिए उसने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु ने कहा मैं धनवानों के लिए नहीं परंतु गरीबों के लिए आया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारे साथ, गरीबों के साथ वो अच्छा संबंध रखना चाहते हैं। दूसरा, विश्वास में धनी। विश्वास में जो धनी होता है, जिसे भरपूर परमेश्वर आशीष देता है, जिसे वो बुलाता है। क्यों बुलाता है मालूम है? एक अमीर व्यक्ति कभी भी उस एहसान को नहीं समझ पाता, लेकिन एक गरीब व्यक्ति के जीवन में जब बदलाव आता है ना, जब परमेश्वर उसे बदलता है, तो वो परमेश्वर पर भरोसा बहुत गहराई से रखता है। आमीन। एक गरीब व्यक्ति के जीवन में अगर आशीष आती है, परमेश्वर उसके संबंध में आता है और उसे जब आशीष देता है, अपनी शांति से उसे भरता है, तब क्या होता है उसके जीवन में? उसका विश्वास एक धनी मनुष्य अधिक होता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को इसलिए चुनता है क्योंकि उन्हें बताए कि सचमुच ये मेरी संतान है। आमीन। इसलिए प्रभु ने कहा ना कि जब वो स्त्री प्रभु के पैरों को धो रही थी और वहां पर उन्होंने कहा किसके कर्ज ज्यादा है? उसने कहा जिसने ज्यादा। तो किससे माफ हुए? जिसके ज्यादा है, वो ज्यादा प्रेम करेगा। आज गरीब के जीवन में अगर आशीष आती है तो वो परमेश्वर पर उससे ज्यादा प्रेम रखेगा। लेकिन जिसकी थोड़ी क्षमा की गई वो थोड़ा प्रेम रखेगा, लेकिन जिसके पाप ज्यादा माफ किए गए वो ज्यादा प्रेम रखेगा। इसलिए परमेश्वर गरीबों को चुनता है क्योंकि उसे मालूम है कि ये विश्वास में धनी है। क्या है वो? विश्वास में धनी है। परमेश्वर
हमसे संबंध रखना चाहता है, वो गरीबों के पास रहना चाहता है। और तीसरा जो पॉइंट है, राज्य के अधिकारी, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे जो बातें कही है, गरीबों को उनकी संसारिक परिस्थितियों के बावजूद एक अंत राज का वादा किया गया है। हमारे जीवन में जो परमेश्वर में आते हैं उनके लिए एक वादा किया गया है कि तुम कहां रहोगे, स्वर्ग के राज में रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यह परमेश्वर का वादा है। उसने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उन सब से वादा किया हुआ कि जहां मैं हूंगा वहां मेरा सेवक भी होगा। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर गरीबों को इसलिए चुनता है क्योंकि उसे मालूम है ये विश्वास में बहुत धनी लोग हैं। और इसमें एक बातें हैं, अभी अगर हम एक बात और देखेंगे, क्या परमेश्वर धनियों को नहीं बुलाता? बुलाता है। वो धनी को भी बुलाता है, लेकिन ऊपर से नीचे उतार देता है। क्या करता है? उसे ऊपर से नीचे उतार देता है। उसे बताता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं मेरे वचन से जीवित रहता है। आमेन। उसने मूसा को उस गद्दी से उठा के 40 साल तक उसे जंगल में भेड़ बकरियां चराने को रखा। क्यों? 40 साल के अंदर उसके बाद उस सीनाई पर्वत पर उसने आंखें उठाई और देखा एक झाड़ी जल रही है परंतु जल नहीं रही है। परमेश्वर ने उसे तैयार किया। आमेन। परमेश्वर हर एक उन गरीब भाई बहनों को तैयार करता है और समय पर उन्हें काम देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आइए हम एक और वचन में चलते हैं जो बाइबल हमें इस चीजों के बारे में बताती है कि एक गरीब व्यक्ति की जगह कहां है, एक कंगाल व्यक्ति की जगह कहां है। आइए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय 22, 23, 24, 25। हाँ, लूका 16, 22, 23, 24, 25। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अपना घर की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और लोगों में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखों से उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, हम मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली की पानी में भिगोकर मेरी चीजों को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला में हाँ, बस यहाँ पे क्या कह रहे हैं? और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। कौन? वो गरीब। क्या हुआ? वो गरीब मर गया। कौन है गरीब? वो लाजर। और स्वर्गदूत ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया और वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। वो कंगाल कहां गया? इब्राहिम की गोद में। उस दिन मैंने क्या बताया था? वो किसका परमेश्वर है? वो जूतों का परमेश्वर है। अब्राहम की गोद का मतलब है स्वर्ग बताया जाता है। क्योंकि वो लाजर कहा गया अब्राहम की गोद में। क्योंकि परमेश्वर ने जो कंगालों को चुना है वो इसलिए चुना है कि हम उस जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया है हम उस राज्य में जाएंगे जहां परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा हुआ। अब्राहम की गोद में। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो धनी जो मरा वो कहां गया? वो नर्क में गया। क्योंकि बाइबल बताती है कि उसने अपना सारा एंजॉयमेंट जो भी उसको लेना था वो इसने इस पृथ्वी पर ले लिया। आज मसीह के जीवन में संघर्ष क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि आपके लिए अनंत जीवन रखा हुआ है। हालेलुया। जो अपने जीवन में यहां पे आनंद भोग लेता है फिर वो उस आनंद का कैसे उस चीजों का आनंद ले पाएगा?
अगर एक व्यक्ति सचमुच अगर उसे सब कुछ मिल जाए तो उसे यहां का आनंद अगर मिल गया तो वो वहां पर आनंद कभी समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है, वो उस आनंद में जाएगा तो आनंद मनाएगा। आमीन। परमेश्वर इसीलिए गरीबों को चुनता है, कमजोरों को चुनता है, जिसे दुनिया नकार देती है उसे चुनता है, क्योंकि वो विश्वास में धनी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए 25 में कहते हैं, परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपनी जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। क्योंकि जो लाजर था, जो इतना संघर्ष किया, इतनी तकलीफों का सामना किया, बहुत सारी उसके जीवन में होगी, उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया होगा, लोग उसे ले जाकर धिक्कारते होंगे, उसे अड़ोस पड़ोस के लोग उसे बहुत सारी निंदा चुगली करते होंगे, लेकिन वो व्यक्ति सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखता था। क्योंकि गरीब, जो यहां पर यह वचन हमें बता रहा है कि वो गरीब एक लाजर ही है। हर एक चीज को समझ सकते हैं कि शायद वो हम हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारे लिए जो परमेश्वर ने रखा है वो अब्राहम की गोद है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें इस जीवन में जो प्रभु ने हमें रखा है, हमारा एक ही काम है कि उसके लोग बचाए जाए। जैसे परमेश्वर ने आपको बचाया, उसी तरीके से और भी लोग बचाए जाए कि कोई भी उस धनी मनुष्य का समान नरक में ना जाए। यह हमारा काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका काम है, जिसको परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं उन्हें आपको बताना है। हालेलुया। जो अपने विचारों पर शासन करता है, क्योंकि जब आप इस तरीके से प्रभु के साथ अपना जीवन जीते हैं, तब जाकर आपके जीवन में वो हर एक शांति मिलेगी जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, और वो शांति आपके जीवन में लोगों को दिखेगा। हालेलुया। आइए क्वेश्चन और पढ़ते हैं। नीति वचन उसकी 23:4। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा न छोड़ना। मिला सबको? 23:4 23। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। बाइबल स्पष्ट कहती है धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। धनी होने के लिए परिश्रम करने का मतलब कि जब आपका मन अगर धन की तरफ लग गया तो आप समझ लो कि आपकी परिस्थिति वहीं की वहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम धनी बनने के लिए परिश्रम ना करें, क्योंकि आप स्वयं पहले से धनी हो। क्योंकि बाइबल बताती है कि लाजर अब्राहम की गोद में गया, जो विश्वास का धनी था। आप समझ रहे हो मेरी बात? अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, कभी भी अपनी समझ का इस्तेमाल ना करना कि नहीं मुझे रिच बनना है, मुझे बहुत बड़ा धनी बनना है, या तो मैं इस चीजों से, परमेश्वर की चीजों को लेकर कभी भी आप उस तरीके से कभी भी इस्तेमाल नहीं करना कि आप इसलिए कि मैं आनंद और सुख विलाप का जीवन यहां जियो। मसीह का जीवन का मतलब है कि आपको उसका काम करना है जब तक लाइट है, जब तक प्रकाश है। फिर वो अंधकार आने वाला है जिस पे कोई काम नहीं किया जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? आगे कहते हैं व्यवस्था विवरण उसकी 17 अध्याय की 18। अब जब परमेश्वर आपको चुनता है, जब परमेश्वर आपको बुलाता है, तो आप जब उसके राज्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको उस राज्य की गद्दी पाने के लिए आपको परमेश्वर कुछ आज्ञा देते हैं। और जब वो राज्य से फिरा उसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी
याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। हाँ, अब यहां पे क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति को अगर सचमुच यीशु मसीह के अनुसार अगर जीवन जीना है, अगर आप विश्वास के धनी बनना चाहते हो, तो बाइबल एक आज्ञा देती है। सबसे पहले एक आज्ञा देती है कि एक राजा, अगर आपको मालूम है कि सचमुच मैं एक राजा हूं, यीशु मसीह की संतान हूं, मैं एक धनी व्यक्ति हूं और मेरा पिता यीशु मसीह है, तो आपके पास एक आज्ञा है जो बाइबल देती है कि हमें किस तरीके से उसके अनुसार चलना है। और जब वो राजगद्दी पर विराजमान हो, जब आप उस राजगद्दी पर विराजमान हो, जब आप यीशु मसीह को जानो और अपना जीवन उसे समर्पण करो, तो आपके पास, पहले ऐसा था कि जब किसी को राजा बनाया जाता था तो उसे बाइबल तोरा उसे दी जाती थी, एक नकल दी जाती थी कि तू इसे दिन रात पढ़ा करना, क्योंकि जब आप इसे पढ़ोगे तब आपको मालूम होगा कि परमेश्वर की इस गद्दी पे जो भी बैठने वाला व्यक्ति है उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए। अगर आप उस राज्य में प्रवेश कर रहे हो और आपके पास इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो आप कभी भी गद्दी पर स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि वचन यही कहता है जब वो राजगद्दी पर विराजमान हो तब इस व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ता रहे। क्या कहे? अपने जीवन भर उसे पढ़ता रहे बाइबल, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसकी व्यवस्था, इस विधि की सारी बातें तो के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने। क्या करे? जिससे वह कभी घमंड ना कर बैठे कि नहीं अब तो मैं बहुत ही ऊंचा हो गया हूं। फिर ऐसा ना हो कि जो और भी लोग हों, प्रभु में आए हों, या कोई भी किसी को कमजोर समझ बैठे। जब आपके पास बाइबल होगी, अगर आप रोज के पढ़ने वाले होंगे, तो आपके जीवन में इन बातों को कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप भी पहले उसी दशा में थे। हम भी पहले गरीब थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें धनी किया। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी को कमजोर ना समझे, क्योंकि बाइबल हमें यही बताती है, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से न दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे वह और उसके वंश के लोग इस्राएलियों के मध्य में बहुत दिन तक राज्य करते रहे। क्या करते रहे? अपने मध्य में, अपने परिवार में, अपने इजराइल में, इजराइल की बात बता रहा हूं, कि वहां पे वो राज्य करते रहे। लेकिन यहां पे हम इस चीजों को देखते हैं, अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है और अपना जीवन उसे समर्पण करता है, तो ये बाइबल जो हमें दी गई है, इसे हमें पवित्र शास्त्र हमेशा पढ़ना है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये आपसे बातचीत करेगी, और ये आपसे बातचीत करेगी तो आपके मन कभी कठोर नहीं होंगे। नहीं तो क्या होगा कि कुछ समय के बाद आपके मन कठोर हो जाएंगे और आप दूसरों को छोटा समझने लगेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर ने बुलाया तो मेरे अंदर भी वही कमी थी जो आपके अंदर थी। जब हम दोनों के अंदर सेम कमी थी, तो हम दूसरों को तुच्छ कैसे समझ सकते हैं? इसीलिए बाइबल हमें पवित्र शास्त्र दिया गया है कि एक राजा जो होता है, जब वो गद्दी पर बैठे तो उसके पास इंस्ट्रक्शन होने चाहिए कि उसे किस तरीके से इस गद्दी पर सदैव स्थिर रहना है। हालेलुया। एक गद्दी कोई राजनीति नहीं है, एक गद्दी कोई आए और ले लिए ऐसा भी नहीं है, एक गद्दी परमेश्वर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है, और हम विश्वास के धनी हैं। जब परमेश्वर ने हमें गद्दी दी है, हमें धनी बनाया है, तो बाइबल, पवित्र शास्त्र हमारे हृदय में होना चाहिए और हमेशा हमें उस पर मनन करना चाहिए। बाइबल आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो,
तीसरी बार आप उस पर स्लो स्लो पढ़कर मनन करो, तब आत्मा आपसे बात करेगा। आइए हम अब दूसरे पॉइंट में चलते हैं, अपने विचारों पर शासन करना। अब ये तो बातें हैं, जब आप राजगद्दी पर बैठेंगे, आप बाइबल के करीब आ जाएंगे, पवित्र शास्त्र के करीब आ जाएंगे, तो आपको अपने विचारों पर शासन करना है। शैतान क्या करेगा? आपकी पुरानी चीजों को लाकर आपके पास लाकर खड़ा करेगा और आपको उसी चीजों में गिराएगा जिस चीजों से परमेश्वर ने आपको निकाला है। इसीलिए अपने विचारों पे, अपने सोच पर शासन करना। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जब आप गद्दी पे बैठते हो, तो उस गद्दी पर जब आप बैठोगे तो आप बाइबल मनन करते रहोगे। जैसे यहोशू लिखते हैं ना, तेरी व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। क्योंकि जब आप इस पे मनन करोगे तो शैतान आपको आकर आपके विचारों को, आपकी पुरानी चीजों को, जो भी आपके अंदर कमियां होंगी, वो आपको लाकर सामने खड़ा कर देगा। अगर आप सचमुच उन चीजों को समझ जाओगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। क्योंकि आइए हम उस वचन को देखते हैं, नीति वचन उसकी 4:23। नीति वचन उसकी 4:23। 4:23 23। हाँ, यहां पे क्या करें? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन, हृदय, अगर हृदय आपका राजा है तो आप पुरानी चीजें फिर से करने लगोगे। अगर मन आपका राजा है तो आप पुरानी चीजें फिर से करने लगोगे। जो भी आप छोड़े हो, जो परमेश्वर ने आपको निकाल कर लेकर आया है, वो आप फिर से वो चीजें होने लगेगी। झगड़ालू, रगड़े, मारपीट, अशुद्ध बातें, गालियां, ये सब चीजें आपके जीवन में फिर से आ जाएंगी। कैसे होंगे? जब आपका मन आपका राजा हो जाए। लेकिन आप अगर मन के राजा हो जाएंगे तो जब मन आपको उस चीजों के बारे में कहेगा तो आप उसे कहेंगे, हे मन शांत हो जा, क्योंकि यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। हालेलुया। इसीलिए यहां पे वचन क्या कहता है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जब आप अपने मन की रक्षा करेंगे, बाइबल के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, ना तो राइट ना तो लेफ्ट जाएंगे, तब आपके जीवन में वही होगा जो परमेश्वर चाहते हैं। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसकी 6:45, 6:45। लुक चैप्टर 6 वर्स 45। हाँ, नहीं 45 भला। हाँ, निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह से आता है। हाँ, क्या वचन क्या कह रहा है? भला मनुष्य अपने मन से भले भंडार से भली बातें निकालता है। अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ते रहेंगे, उसमें मनन करेंगे, तो आपके मुंह से कभी भी अशुद्ध बातें आ ही नहीं सकती। भला मनुष्य अपने मन के अंदर से कभी भी बुरी बातें नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पवित्र शास्त्र का हर एक वचन उसके अंदर स्थिर है। लेकिन निकालता कौन है? बुरा मनुष्य अपने मन से, बुरे भंडारों से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। आप किसी के प्रति अगर विरोध कर लो, अगर वो व्यक्ति को आप सामने देख लोगे, तो आप फटा करके उसको अशब्द बातें बोल दोगे। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में उसके प्रति वही भरा हुआ है। लेकिन अगर आप के अंदर वचन भरा होगा, तो जब आप उससे मिलोगे तो आपको परमेश्वर का वो वचन याद आएगा कि जब तू वेदी पे जाना तो तेरे प्रति किसी के प्रति अगर विरोध हो तो उसे क्षमा कर। जो आपके मन में भरा है वही आपके जुबान में आएगा।
जब परमेश्वर आपको धनी बनाता है, राजगद्दी पे बिठाता है, तो शैतान मुंह फाड़ कर खड़ा हो जाता है। उसे मालूम है कि अगर व्यक्ति सचमुच खड़ा हो गया तो पूरी उनकी सेना को नष्ट कर देगा। हालेलुया। इसीलिए आपको पवित्र शास्त्र के पास रहना है। आगे क्या कहते हैं? दूसरा कुरिन्थियों उसकी 10 की 3-4। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 10 चैप्टर 10 वर्स 3-4। क्योंकि जब हम शरीर में चलते फिरते हैं तब तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार न शारीरिक नहीं पर अप्रभु को गाड़ देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। हाँ, क्योंकि व्यक्ति हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। अगर सचमुच आप शरीर में चलते फिरते हो तो शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। मतलब संयम करना, किसी भी चीजों को संयम करना। आप समझे मेरी बात? आगे क्या कहते हैं? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। हमारी लड़ाई के जो हथियार है ना, शारीरिक नहीं। हमारा मल्लयुद्ध किससे मालूम है ना? आकाश की शक्तियों से। हमारा जो लड़ाई शारीरिक नहीं है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक लड़ाई करता है। कैसे करता है? अगर आप आत्मा से भरे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि व्यक्ति जो मुझसे बात कर रहा है कहां से बात कर रहा है। और जब आप उस चीजों को समझ जाएंगे तो व्यक्ति कुछ समय के बाद खुद बदल जाएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं जो काम करती है वो आपको अशुद्ध करना चाहती है। अगर आप खुद आत्मा से भरे हुए होंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि सचमुच ये जो व्यक्ति है इसके अंदर कोई चीजें होकर मुझसे बात कर रही है और मुझे उकसा रही है। वचन क्या कहता है? पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। और एक वचन पढ़ेंगे, उसकी 5 पढ़ेंगे। बोलो, उसी की 5। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की कल्पना के विरोध में होती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को फेंक करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हाँ, हालेलुया। इस वचन को बहुत गहराई से समझना। सो हम कल्पनाओं को, क्या कह रहे हैं? कल्पना, जो हमारे मन में कल्पना आते हैं, बुरे बुरे विचार आते हैं, हर एक चीजें आती है, और हर एक ऊंची बातों को, क्या ऊंची जो घमंड की बातें होती है, जो हमें वहां गिराने के पीछे पड़ी रहती है, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। जो भी पुराने विचार हो, पुरानी चीजें हो, पुरानी संगति हो, वो आपके दिमाग में अगर घूमता है या आता है तो उसे वचन क्या कहता है? पौलुस कहते हैं परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। हालेलुया, खंडन करते हैं उसे, मतलब उसे नाश करते हैं, उसके हमारे ऊपर अधिकार करने नहीं देते उसे हम खंडन करते हैं, उसे भगा देते हैं। अगर आप खंडन नहीं करोगे तो आपके जीवन में वो हावी हो जाएगा आपके ऊपर, और आपकी दशा पहले से ज्यादा आगे खराब हो जाएगी। हमें उन विचारों को खंडन करना। इसीलिए क्या कहते हैं? और हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावना, जो भी हमारे अंदर की जो विचार, बुरे विचार, कोई भी ऐसी चीज भावना जागती है, हम उसे बांधते हैं। यीशु मसीह ने अपने लहू से मुझे खरीदा है, तेरा कोई अधिकार मुझ पर नहीं है। आमीन। बांध देते हैं उसे, और यीशु मसीह के नाम से नरक में जाने की आज्ञा देते हैं। क्योंकि कब होगा ये? जब आपके अंदर पवित्र शास्त्र होगा, तब आप उन बातों को खंडन कर सकते हैं। नहीं तो बहुत से लोग इन्हीं विचारों में, इन्हीं चीजों में आकर शैतान को दाव मिल जाता है और आपको वो गिरा देता है, और आपकी परिस्थिति पहले से खराब हो जाती है।
लेकिन पौलुस कहते हैं मैं इन्हें बांध देता हूं, जो मेरे बुरे विचार मेरे दिमाग में चलते हैं, इन चीजों को बांधता हूं और बांध कर उन्हें कहता हूं कि यीशु मसीह के नाम में नरक में जाओ, क्योंकि तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मुझे खरीदा है। आमीन। हमारे भी दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन जब वो आती है तो इसे बांधता हूं, यीशु मसीह के नाम से सारे विचारों को बांधता हूं और यीशु मसीह के नाम से उसे नरक में जाने की आज्ञा देता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे न्यू बॉर्न रखा है। मैं नई सृष्टि हूं, मेरे अंदर कोई भी पाप नहीं रह सकता। आमीन। क्योंकि आपको उन चीजों की घोषणा करनी है, क्योंकि वचन यही हमें बता रहा है। आगे क्या कहते हैं 6 में, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा न मानने का पलटा ले। क्योंकि हम हर एक चीजों में तैयार होना चाहिए। आपको तैयार कब होंगे? जब आप वचन पढ़ेंगे, जब आप वचन के पास होंगे, तब आपके जीवन में सारी चीजें आशीष में बदल जाएगी। इसीलिए वचन क्या कहता है? पहला पत्रस उसकी 1:13, पहला पत्रस उसकी 1:13। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और अच्छे रहकर उसका अनुग्रह को पूरी आशा रखो, जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हाँ, हालेलुया। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, किसकी? अपनी बुद्धि की कमर, और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखें जो आपको और मुझे मिला हुआ है, जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आमीन। तो आपको और मुझे मिलने वाला है। यीशु मसीह आएंगे तब हमें उसमें दृढ़ रहना है। शैतान मुंह फाड़ के खड़ा है कि कब किसको नाश करे। इसीलिए अय्यूब क्या कहते हैं? अय्यूब की पुस्तक उसकी 31 अध्याय की 1 आयत, 31 जॉब चैप्टर 31 वर्स 1। अय्यूब जॉब। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा मांगी है, फिर मैं इसकी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? हाँ, इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। ये वचन क्या कह रहा है? मिला सबको? 31 की 1, ठीक है। मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है। क्या है? मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी। कौन कह रहा है? ये अय्यूब कह रहे हैं। फिर मैं किसी कुंवारी को क्यों आंखें लगाऊंगा? मैं किसी कुंवारी को क्यों देखूंगा? अगर आपने इससे वाचा बांधी है, यीशु मसीह के वचन से, तो आपका मन कोई भी पुराने ख्यालों में नहीं जाएगा। हालेलुया। क्योंकि अय्यूब कहते हैं मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, इसीलिए कोई स्त्री को मैं कभी ना देखूंगा। अगर आपकी वाचा सचमुच इस वचन से बांधी रहेगी, तो आपके जीवन में पुराने विचार कभी नहीं आएंगे। हालेलुया। इसीलिए भजनकार क्या कहते हैं? 101 उसकी 3, भजन संहिता 101 उसकी 3। मैं किसी हाँ, वो 6 काम पर चित्र न लगाऊंगा। मैं मार्ग पर चलने वालों के नाम से भेद रखता हूँ, ऐसे काम में मैं न लगूंगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं किसी ओछे काम पर चित न लगाऊंगा। कोई बुरे काम पर मैं चित नहीं लगाऊंगा। बुरे विचार, वे विचार, ऐसी कोई भी चीजों पे मैं चित ना लगाऊंगा। मैं कुमार पर चलने वालों के काम के घिन रखता हूं। ऐसे काम मैं ना लगूंगा। मैं इसमें ऐसे कामों में कभी ना लगूंगा। देखो, आपके जीवन में आपको निर्णय लेना है। आपको खुद देखना है कि सचमुच हमें किस मार्ग पर जाना है।
क्योंकि ये संसार, समझ लो ये दुनिया एक ईडन गार्डन है और इसमें दो वृक्ष है, एक यीशु मसीह और एक ज्ञान का। अगर आप जीवन के वृक्ष के पास रहेंगे तो आपको कभी भी अपना नंगापन नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप ज्ञान के वृक्ष के पास जाएंगे तो आपको अपना नंगापन दिख जाएगा और आप परिश्रम कर कर खाना खाओगे। आपके जीवन की कठिनाइयां बढ़ जाएंगी, आप समझ नहीं पाओगे कि ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप जीवन के वृक्ष के पास रहेंगे तो आपके पास अनंत जीवन। हालेलुया। यूहन्ना 10:10। परंतु केवल शोध करने और अभ्यास करने और बस करने को आया है, इसलिए आया कि मैं जीवन कारक और धर्मकारक। आमीन। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने आता है और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि जो वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु यीशु ने हमें जीवन देने के लिए आए इस जगत में, और हमें वो जीवन हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया है। इसीलिए आगे क्या कहते हैं फिलिपियो उसकी 4:8 में, फिलिपियो उसकी 4:8। जो बातें करते हैं और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, मतलब जो भी और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाना। हाँ, निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें है उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी बातों पे ही ध्यान लगाया करो, कोई भी ऐसी चीजों में ध्यान मत लगाओ जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। रोमियो की पत्री उसकी 12 की 2 आयत। रोमियो की पत्री उसकी 12 की 2। मिला। संसार के सदस्य न बनो परंतु जो भाईपन से नहीं पहुंचाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, इससे तो परमेश्वर की भली और भाग्य और इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। हाँ, और इस संसार के सदस्य न बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुसार अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर को क्या भाता है, आप खुद उसे देखो कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। ये हर एक व्यक्ति को देखना है कि संसार की चीजों के लिए हम देखते हैं ना, हम अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए रहते हैं ना, अपने पत्नी को, अपने पति को, कि मेरे पति को क्या चाहिए, मेरी पत्नी को क्या चाहिए, मेरे माता पिता को क्या चाहिए, मेरे बच्चे को क्या चाहिए। जब आप सबको प्रसन्न कर सकते हैं तो सबसे पहले आपने यीशु मसीह को प्रसन्न करना सीखिए कि मेरे यीशु को क्या पसंद है कि जो मैं वो करूं और वो हमेशा मुझे आशीष देते रहे। इसीलिए फिलिपियो उसकी 2:2, फिलिपियो उसकी 2:2। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रहो।
हाँ, हालेलुया। तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही इच्छित और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। क्या करो? अपनी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, परंतु एक दूसरे को अच्छा समझो, अपने से अच्छा समझो। क्योंकि बाइबल हमें इन्हीं बातों में बताती है। मैंने कहा ना कि जैसे आपको बुलाया गया है वैसे मुझे भी बुलाया गया। तो हम किसी को उस नजर से ना देखें जो पहले की नजर से सब देखते थे। आगे क्या कहते हैं? हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। अपनी ही चिंता ना लगे रहे कि नहीं मैं हमें परफेक्ट, मैं सही हूं। नहीं नहीं, आप देखिए कि वो व्यक्ति किस परिस्थिति में है। हो सकता है कि किसी की परिस्थिति, किसी की चीजों को आप नहीं समझ पा रहे हो और आप उस पर दोष लगाते जा रहे हो। तो क्या आप कभी एक चीज पे नोटिस किए होंगे? मैंने इस चीज पे नोटिस करता हूं। कभी हमारे चर्च में अगर कोई ऑनलाइन नहीं आए एक दो दिन, तो हमारे मन में विचार क्या आते हैं? हो सकता है कोई अपना काम कर रहा होगा, वो प्रभु को समय नहीं दे रहा है, ये हमारी सोच होती है। लेकिन जब वो व्यक्ति तीसरे दिन ज्वाइंट होता है, जब वो अपनी बातें रखता है कि नहीं ऐसा था, मेरी तबीयत बराबर नहीं थी, मैं बीमार था, तब हमें मालूम होता है कि हाँ यार सचमुच। तो क्या होता है कि हम यहाँ पे वचन क्या कहता है? हर एक अपनी हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें, कि उसके ऊपर क्या बीत रही है आप उसे भी सुने, उसे भी देखें। अपने मन में अलग अलग विचारों से अपने हृदय को, अपने जीवन को खराब ना करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो व्यक्ति किस परिस्थिति में है। हो सकता है बहुत सी तकलीफें से वो सफर निकल रहा होगा, लेकिन ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके ऊपर बीतता है। आगे क्या कहते हैं? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आपने कभी भी अपने जीवन में इसके लिए प्रार्थना की कि हे प्रभु यीशु, मुझे तेरे जैसा स्वभाव चाहिए? नहीं की होगी, मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि ये आपको करना है। क्योंकि जब आपको मालूम है ना कि आप प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, तो आपको इसे भी कहना है कि प्रभु यीशु, मुझे आप जैसा बनना है, मुझे आप जैसा बनना है। 6 में क्या कहते हैं? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रहने रखने की वस्तु ना समझा। इसने परमेश्वर के, यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में, परंतु फिर भी उन्होंने कभी इस बात को नहीं समझा, वरना अपने को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। ऐसा स्वरूप, वो राजा होकर गरीब बना के हम धनी बन जाए। 8 में क्या कहते हैं? और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इतना तक वो अपने पिता के अधीन थे कि क्रूस की मृत्यु भी आपके लिए और मेरे लिए सह ली। तो हमें कितना आज्ञाकारी होना चाहिए अपने यीशु मसीह के अनुसार? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते अपने भाई से प्रेम? इसीलिए कुलेशियो उसकी 3:2 में क्या लिखा हुआ है? कुलेशियो उसकी 3:2। हाँ, खुदा का कलाम कहता है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रभु यीशु हर बार यही घोषणा करते रहे कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं। तो आपको भी हमेशा ध्यान लगाए रहना चाहिए कि हम यीशु मसीह के अनुसार जीवन जीने के लिए और अपने प्रभु यीशु की इच्छा पूरी करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रभु ने हमें जन्म दिया है। आमेन। हाँ, उसकी रोमियो
उसकी 8 की 6 और 7। रोमियो उसकी 8 की 6। हाँ, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हाँ, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से देर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अगर आप शरीर पर मन लगाने लग रहे हैं तो समझ लो मृत्यु है, कोई जीवन नहीं है आपके पास। शरीर पर मन लगाने का मतलब मालूम है ना? बुरे विचार, वे विचार, हर एक बुरी सोच, झगड़े रगड़ू, ये जितने भी चीजें हैं शरीर वाले हैं। लेकिन अगर आप आत्मा पे मन लगाओगे, आगे क्या कहते हैं? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना तो परमेश्वर की व्यवस्था उसकी आज्ञा के अधीन है कि नहीं हम शरीर पर मन लगाए, और ना हो सकता है, ना ऐसा कभी हो सकता है। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 2 की 15 और 16 में क्या कहते हैं? दूसरा कुरिन्थियों उसकी 2 की 15 और 16। दुनिया परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले स्वामी 2 की 15। हाँ, हाँ, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। हम क्या है? मसीह के सुगंध है जो नाश होने वालों के सामने। आपको चिंता नहीं करनी है कि आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना। परमेश्वर का आत्मा आपको खुद लीड करेगा कि इस समय क्या कहना। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध, और इन बातों के योग्य कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको हमेशा परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना है, क्योंकि जिस राज्य के लिए प्रभु यीशु ने आपको और मुझे बुलाया है वो राज स्वर्ग का है और वो अब्राहम की गोद है। इसीलिए आप अगर इस बुलाहट से बुलाए गए हो तो आप हमेशा विश्वास योग्य बने रहिए और इस शरीर पर मन ना लगाइए। अगर हमारे जीवन में हमें बदलाव लगता है कि सच में मेरी जुबान भटक रही है तो अपने आप को जांचिए और बाइबल के करीब आइए। अगर आपका स्वभाव बदल रहा है तो आप पहले देखिए, क्या मैं प्रार्थना से दूर तो नहीं जा रहा हूं? क्या मैं बाइबल पढ़ना छोड़ तो नहीं रहा हूं? क्या मैं अपने काम में इतना व्यस्त हो गया हूं कि 1 घंटा बाइबल पढ़ने नहीं कर सकता हूं मैं? अगर आप इस तरीके से अगर बाइबल पढ़ेंगे, अगर आप 1 दिन पढ़ेंगे 4 दिन नहीं पढ़ेंगे तो ये तो होना ही है, फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? चोर सेंध लगाएगा और आकर आपको किसी ना किसी उलझनों में फंसा देगा और आप उसका सॉल्यूशन ढूंढते रहेंगे, लेकिन आपको कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, उपवास करेंगे, परमेश्वर के भवन में संगति रखेंगे, तो आप हमेशा आपके जीवन में परमेश्वर आपको उस जगह लेकर जाएंगे जिस जगह के लिए आपको परमेश्वर ने तैयार किया है। आमीन। जो भी काम के लिए आपको परमेश्वर ने तैयार किया है वो आपको उस समय आने पर परमेश्वर आपको वो चीजें दे देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।